श्री सूबेदार सिंह सिकरवार साहब, हमारे इस क्षेत्र के मंडल अध्यक्ष हेमंत धाकड़ दी, राजू भाई, अंकुर त्यागी जी, इस अवसर पर हम सबके मध्य विराजमान पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय मुंशीलाल जी, आदरणीय अनिल गोयल जी, ब्रजेश बंसल जी, विजय जादौन जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष गीता हरसाना जी, बहन शर्मिला जी, बहन सरला रावत जी, उर्मिला त्यागी जी, मधु दंडोतिया जी, सेवाराम धाकड़ जी, बनवारीलाल शुक्ला जी, राधा मोहन शर्मा जी और राजेंद्र शुक्ला जी, आसाराम कुशवाहा जी, राम लखन धाकड़ जी, रामेश जी और इस अवसर पर उपस्थित हमारे सभी इस क्षेत्र के वरिष्ठ महानुभाव और ग्रामवासी सज्जनों, आज हम सबके लिए बहुत ही प्रसन्नता का क्षण है कि एक लंबे अरसे से इस क्षेत्र में सड़क बने और मुरैना और श्योपुर जिला जंगल के रास्ते से भी एक दूसरे से जुड़ जाए, ये बरसों बरस की आकांक्षा थी। मुझे ध्यान है जब मैं सांसद भी नहीं था और विधायक भी नहीं था, उस समय पार्टी के काम से जब पार्टी के विस्तार की दृष्टि से इस जंगल के क्षेत्र में आते थे, तब आने में कठिनाई तो थी, लेकिन लगातार लोग भी ये कहते रहते थे कि अगर ये रास्ता बन जाए तो हमको बड़ी सुविधा हो जाएगी। 2009 में जब मैं सांसद बना था, उस समय भी हमारे इस क्षेत्र के कार्यकर्ता हेमंत धाकड़ जी, प्रताप धाकड़ जी, बाकी सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता इस क्षेत्र में जंगल में वोट मांगने के लिए जाते थे, तो जब भी बैठक होती थी तो एक ही बात आती थी कि ये सड़क बनना चाहिए। सूबेदार सिंह जी विधायक बन गए तो लगातार सूबेदार सिंह जी प्रयास करते रहे कि यह सड़क बनना चाहिए। पिछले कार्यकाल में बहुत सड़कें बनी, बहुत पुल बने, नेपरी और सिकरौदा जैसे पुल जिन पर लोगों को कितनी कठिनाई होती थी, वो भी पुल बन गए। अटार घाट के पुल का काम शुरू हो गया, उसैद घाट, पिनाट घाट के पुल का भी काम शुरू हो गया। हमारी मुरैना सबलगढ़ रोड, ये पहले सिंगल रोड थी, फिर ये जिला मार्ग बना और आज आप सबको इस बात का गौरव होगा कि ये सड़क नेशनल हाईवे में स्वीकृत हो गई है। और जब इस बार चुनाव हुआ तब भी ये बात थी कि ये सड़क बनना ही चाहिए। मुझे ध्यान है चुनाव के समय में कन्हार में गया, तब भी ये बात आई, उधर सहसराम में गया तब भी ये बात आई, कैलारस की सभा में भी यही कहा गया। लेकिन आज मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि कैलारस से चौरा, पहाड़गढ़, कन्हार होती हुई सहसराम से जुड़ने वाली ये सड़क 62 किलोमीटर की है और इसमें 178 करोड़ रुपया लगेगा। और जब 178 करोड़ रुपए की ये सड़क बनेगी तो मैं समझता हूं कि बनने के बाद आप सब लोगों को एहसास होगा कि ये सड़क मुरैना जिले की
सबसे अच्छी गुणवत्ता वाली सड़क है। आप इस बात को भली भांति जानते हैं कि मनुष्य वहां निवास करता है जहां पानी की उपलब्धता हो। इतिहास इस बात का साक्षी है। सबसे पहले मानव की बसावट नदियों के किनारे ही हुई। बड़ा कोई तालाब हुआ उसके किनारे हुई, क्योंकि उसी स्थान पर पीने के पानी की भी उपलब्धता हो सकती है, सिंचाई की भी उपलब्धता हो सकती है और चौपे इत्यादि के निस्तार के लिए भी पानी उपलब्ध हो सकता है। तो इंसान वहीं बसता है जहां पानी की साधन हो। लेकिन मनुष्य तो बस जाता है, लेकिन विकास तब तक नहीं होता जब तक उस क्षेत्र में सड़क नहीं आवे। सड़क का विकास में वैसा ही योगदान है जैसे मनुष्य के शरीर में नस का योगदान होता है। हमारी नसों में खून रहता है, वही खून का संचालन हमको जिंदा रखता है। अगर नसों का खून रुक जाए तो मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। ऐसे ही सड़क के बिना कभी भी विकास नहीं हो सकता। आपने देखा एक जमाना था जब गांव में सड़कें नहीं थी, तो हमारे यहाँ तबरगार से जब इधर सिकरवारी की तरफ शादी ब्याह के लिए लोग आते थे तो हफ्ता 10 दिन का समय होता था तो ही शादी ब्याह में आते थे, तेरही में आते थे। एक दिन में आके कोई लौट नहीं सकता था। आने जाने के साधन भी कम थे, साधन हो तो रास्ता ही नहीं था, साधन चलेगा कैसे। बैलगाड़ी का साधन था तो उसकी रफ्तार बहुत ज्यादा थी नहीं। लेकिन जब अटल जी प्रधानमंत्री बने और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना बनी, तो आज ग्रामीण सड़क योजना ने ऐसा कर दिया है कि आप ठेठ टेंटरा से लेकर पोरसा तक चले जाओ और पोरसा से टेंटरा लौट के आओ। दिनों का रास्ता घंटों में बदल गया है। गांव में पहले जंगल के गांव में या दूरस्थ गांव में चौपे रहते थे तो दूध तो होता ही था, लेकिन दूध का भाव नहीं मिलता था। तो किसान खोआ करता था, घी बनाता था और उससे ही गुजर बसर चलती थी। लेकिन आज सड़क बन जाने से जो 5-6 रुपए किलो का दूध था, वो सड़क बनने के कारण आज 35-40 रुपये किलो का दूध गांव में भी बिचने लगा है। इससे किसान की आमदनी बढ़ी है। ये 178 करोड़ रुपए की सड़क आपके यहाँ बन रही है और इसी पैकेज के अंतर्गत नूराबाद से पढ़ावली होते हुए शनिचरा मंदिर के लिए भी इसी पैकेज के अंतर्गत 174 करोड़ रुपए की सड़क बनने जा रही है। एक ही पैकेज है, एक ही ठेकेदार है। ठेकेदार ने यह काम प्रारंभ कर दिया है क्योंकि यहाँ जरूरत ज्यादा थी और इसलिए यह काम यहाँ पहले प्रारंभ हुआ है। मैं इस मौके पर आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। ये सड़क बनेगी तो इस सड़क की सुविधा आप सब लोगों को मिलेगी और ये पूरा हमारा जो जंगल का क्षेत्र है, सड़क बनने के बाद इस क्षेत्र की तस्वीर भी बदलेगी और इस क्षेत्र की तकदीर बदलने का भी काम होएगा। जिस जमीन को आज कोई खरीदना नहीं चाहता, गांव की भाषा में बोलते हैं माटी की मोल भी नहीं बिछ रही है, वो जमीन सोने के मोल बिचेगी। आने वाले कल में ये भाव की स्थिति होने वाली है इस सड़क के परिणाम के कारण। बड़े प्रयत्नों से
हमारे सूबेदार सिंह जी लगातार इस सड़क के लिए भी, बाकी और काम जो उन्होंने गिनाए उनके लिए भी प्रयास करते रहते हैं। और वो ऐसे सक्रिय विधायक हैं कि मुझे जब भी वो मिलते हैं तो विकास के कामों का एक पुलिंदा तो उनके पास होता ही है। मैं उनको बोलता रहता हूं कि भाई जिंदगी भर चुनाव लड़ना है तो काम धीरे धीरे करो, क्योंकि काम जिंदगी भर करते रहना है। लेकिन सूबेदार सिंह जी का हमेशा ये कहना रहता है कि भाई साहब जनता ने वोट दिया है तो इसी कार्यकाल में जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके वो काम हम लोग करवा लें तो अच्छा रहेगा। मैं सूबेदार सिंह जी को भी बधाई देना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी को भी बधाई देना चाहता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति भी मैं आभार प्रकट करता हूं कि देश भर में चाहे वो सीआरएफ की सड़कें हों, चाहे नेशनल हाईवे का मामला हो, चाहे चारों धाम के मार्गों का विकास हो, चाहे पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, सारे देश को जोड़ने का सवाल हो, अधोसंरचना विकास के लिए केंद्र सरकार की तरफ से भी नरेंद्र मोदी जी कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। हम सबके लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं और शिवराज जी गांव के निवासी हैं और इसलिए गांव के लोगों की तकलीफ का उन्हें एहसास है। जब भी किसी प्रोजेक्ट को केंद्र सरकार को भेजने के लिए उनको आग्रह किया जाता है, आगे बढ़ के ग्रामीण क्षेत्र के प्रोजेक्ट को वो भेजते हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर दोनों मुरैना जिला और श्योपुर जिला और भिंड जिला जो चंबल का इलाका है, इस पूरे इलाके का कायाकल्प करने के लिए तत्पर हैं। आज शाम को 5 बजे मेरी भोपाल में बैठक है। मैं आज आना नहीं चाहता था, लेकिन सूबेदार जी ने कहा कि कार्यक्रम की सूचना हो गई है, इसलिए चाहे 10 मिनट के लिए आओ, तो इसलिए मैं रास्ते में भी कहीं नहीं रुका। आज मुरैना में चिकित्सा शिविर का आयोजन था, बड़ी मात्रा में हजारों गरीब लोग वहां आए हुए थे, तो उनको मिलने के लिए थोड़ी देर के लिए गया और अभी यहां से फिर सीधा मुझे भोपाल जाना है, 5 बजे तक पहुंचना है। इसलिए आज आप सबको पुनः शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।